अब रुख करते हैं लद्दाख का। लद्दाख में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। सोनम वांगचुक, जिन पर फिल्म बनी थी, फुनसुक वांगडू एक कैरेक्टर बना था 3 इडियट्स में, वो अब अनशन पर बैठने वाले हैं 26 तारीख को, ये कह के कि क्लाइमेट खराब हो रहा है, सरकार ने कुछ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसके साथ साथ अब लद्दाख में ही पुलिस में तैनात जो लोग हैं उनकी तरफ से एक बड़ी डरावनी रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट बताती है कि बहुत जगह जहां पुलिस पहले पेट्रोलिंग करती थी, वो अब एरिया उनके कंट्रोल के बाहर चले गए। बहुत गंभीर बात बोल दी है इस रिपोर्ट में। क्या है ये पूरा मामला? आइए सीधे चलते हैं नीता शर्मा के पास। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये साफ किया गया है कि अगर ये कहा जा रहा है कि कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे भारत अपनी गश्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ये स्ट्रैटेजिकली नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भारत चाइना को डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है और दोनों ही साइड जो हैं वो इन इलाकों में गश्ती नहीं कर रही हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक जो एसपी हैं, डीपी नित्या, जो एसपी लद्दाख है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंपी थी पिछले हफ्ते, जब डीजीपी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी। ये कॉन्फ्रेंस जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। इस पे डीपी नित्या ने ये रिपोर्ट दी थी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि 26 ऐसे पॉइंट्स हैं 65 में से जहां पर भारत अपनी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। उन्होंने दूसरा जो बिंदु जिस पे चिंता जताई थी वो ये थी कि जो बफर जोन है, भारत और चीन की सीमा के बीच में कुछ कुछ किलोमीटर के बफर जोन है, लेकिन जो चाइना है स्ट्रैटेजिकली इंच बाय इंच जो है उस बफर जोन में घुसने की कोशिश कर रहा है, ताकि और वो इंडिया को जो है वो पीछे खदेड़ रहा है, जिसके कारण जब नेक्स्ट टॉक्स होती हैं डी एस्केलेशन को लेकर, चाइना के पास एक एडवांटेजियस पोजीशन होती है। इसके ऊपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो लद्दाख का एरिया है वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने खराब होते हैं कि जो सर्दी है वो इतनी ज्यादा होती है, मोटिवेशन लेवल्स जो हैं वो बहुत लो होते हैं, मोराल जो सुरक्षा कर्मी है उनका लो होता है, उन्हें जो है बूस्ट करने की जरूरत है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक जवान से जब वो बात कर रही थी, सीनियर ऑफिसर, तो उसका कहना था कि अगर 400 मीटर पीछे आकर कुछ सालों की शांति अगर मिल जाती है तो उन्हें ऐसा करना गलत नहीं लगता है। तो ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय है उसने साफ कर दिया है कि ये कहना गलत होगा कि भारत ने जो अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में पेट्रोलिंग जो है वो बंद कर दी है। नित्या ने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जो बफर जोन्स पे अगर जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जाती हैं तो चाइना के पास इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं कि वो उसके ऊपर पाबंदी या फिर जो है बोलते हैं कि यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं आना चाहिए, जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत के पास भी उतने ही हाई रेजोल्यूशन के कैमराज हैं और वो भी देख पाते हैं कि चाइना आर्मी की जो मूवमेंट है वो कहां कहां पर हो रही है। उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि कैसे इसको रोका जा सकता है। उनका कहना था कि जो छोटा कैलाश है डेमचोक इलाके में, वहां पर जो है पर्यटन शुरू कर देना चाहिए। ज्यादातर भारतीय जो श्रद्धालु हैं वो माउंट ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन मानसरोवर जो है वो चाइनीज टेरेन में पड़ता है। ऐसे में अगर भारत जो अपने इलाकों में जो जैसे छोटा माउंट ऑफ कैलाश की यात्रा शुरू कर देता है तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोगों के जो वहां के जो सिविलियंस हैं उनके साथ भी इंगेजमेंट जो है वो हो जाएगी, जिसके चलते जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी आवाजाही वहां पर होगी और चीन अपना जो वहां पर दबदबा कम करेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।